ये देखो अंकिता, ये बन रहा है हमारा नया घर। पापा ये सम क्या? अरे हमको नहीं पता बिटिया, हमको ये खिटर पिटर नहीं आता है, कैसे बताए? आप कर लो यहाँ पर। हाँ आराम, जैसे लिखे हो ना यही लिख दो। राहुल, इस बच्ची को देखना किस तरीके के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछ रही है। मुझे तो लग रहा है ये इसके पापा है। हाँ तो वो मामूली सा मजदूर है और उसकी बच्ची देखो कैसे क्वेश्चन पूछ रही है अपने पापा से। एक बार चलना, इनसे बात करते हैं। अरे सुनिए भाई साहब, एक बार आना। पढ़ाई करवाते हैं। हाँ भाई साहब, वो आपकी बेटी है? हमारी बेटी है मैम साहब। क्या हुआ, कुछ गलती कर दी क्या इसने? ये यहाँ पे क्या कर रही है और आप इसको अपने साथ लेके आए हो क्या? वो क्या है ना कि हम अकेले रहते हैं अपने घर में। इसकी माँ बचपन में इसको छोड़ के चल बसी, तब से मैंने इसको पाला पोसा है। अगर हम काम पर आ जाए और उसको वहाँ पर छोड़ दे तो अकेली रह जाएगी, इसलिए इसको साथ ही ले आते हैं। शाम को जाते हैं तो फिर जाते हैं घर पे। वैसे इसको ये किताबें किसने दी है? हमारे पास कहाँ से किताबें आएगी, हम तो दिहाड़ी मजदूर करने वाले हैं। ये सामने वाला घर है ना, इसी में 3-4 लोग बच्चा रहता है, वो लोग भी पढ़ाई करता है। वो लोग अपना पुराना कॉपी किताब देता है ना, तो उसी से पढ़ लेती है। अरे कैसे बाप हो तुम, उसको पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करवाते? रुक जा बेटे, अगर अपनी माँ की लंबी उम्र चाहता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। पैसा नहीं है ना इतना हमारे पास साहब। मैम साहब, अरे हम दिहाड़ी मजदूर हैं, दिहाड़ी का काम करते हैं और हमारा तो कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। जहाँ भी जाते हैं 2-3 दिन का काम होता है, आज यहाँ कल वहाँ। ऐसे में अपनी बच्ची को कहाँ पढ़ाते फिरेंगे, इसीलिए इसका दाखिला नहीं करवाए। अगर कोई स्थायी ठिकाना होता ना तो इसका सरकारी स्कूल में दाखिला करवा देते, लेकिन अब हमारे पास कोई ऐसा ठिकाना नहीं है, इसीलिए हम इसका दाखिला भी नहीं करवाए। और प्राइवेट स्कूल तो आप लोगों को पता है कितना महंगा होता है, इतनी हैसियत है नहीं हमारी, बस इसलिए हमने बच्ची का दाखिला कहीं नहीं करवाया। पढ़ लेती है खुद से ही। और वैसे आप लोगों को एक सच बात बताए, हमारी बिटिया को ना पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। ये सामने वाले बच्चा लोगों को ना ये अपना दोस्त बना ली थी, उसी किताब से कभी कुछ पढ़ लेती है कभी कुछ पढ़ लेती है। सच बताएं, अगर इसको मौका मिले ना तो ये बहुत बड़ा इंसान बन जाए, कामयाब हो जाए अपने जीवन में। पढ़ भाई साहब, आपको एक बात बोलूं कि बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी बच्चे का ना पढ़ाई में मन लग रहा है तो, क्योंकि आजकल मैं बहुत बच्चों को देखती हूँ जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगता है ना, तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि आपको आपके बच्चे को पढ़ाना चाहिए। पता नहीं कल को वो क्या बन जाए। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैना है। नैना, वाह बहुत अच्छा नाम है। बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो? आंटी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वाह, बच्ची इतनी सी है और इसकी सोच देखो कितनी बड़ी है। अब भी आपको समझ नहीं आ रहा भाई साहब कि आपको अपने बच्चे को पढ़ाना, डॉक्टर बनना चाहती है, इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। आप लोगों को पता है कि डॉक्टर काहे बनना चाहती है? दरअसल बचपन में इसकी माँ छोड़ के चली गई, जब तो इसको अकल था नहीं, लेकिन जब हमने बताया ना तो बोलने लगे हम डॉक्टर होते ना तो अपनी माँ को बचा लेते। और कभी कभी हमारा भी तबीयत खराब हो जाता है ना, तो हमको कहती है कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे ना तो आपका इलाज फ्री में करेंगे। सच में ये हमें खोना नहीं चाहती साहब, बस इसलिए डॉक्टर बनना चाहती है। और हमें क्या, किसी जीव को भी मुसीबत में देखती है ना तो इसका दिल पसीज जाता है। सच में हमारी बेटी ना बहुत बहुत ज़्यादा समझदार है। मुझे तो समझ भी नहीं आता कैसे हालात हैं आजकल के। जो बच्चा पढ़ना लिखना चाहता है उसके माँ बाप चाह करके भी उसको नहीं पढ़ा पाते, और जो बच्चा बालक तेरे घर में 10 मिनट में खुश अच्छा होने वाला है। अगर तू इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, 5 दोस्तों को शेयर करोगे तो अच्छा।